सो हेलो लर्नर्स, हम अभी चिंतामणि जो निबंध संग्रह है उसका विश्लेषण करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये बुक है, ये सिलेबस में इसके बारे में कहीं भी कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन प्रीवियस पेपर्स में हमको इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका निबंध संग्रह, और इसका जो कॉस्ट है 150 आता है, और इसमें इतने निबंध हैं 17 है इसमें निबंध। ठीक है, मुझे ये उत्साह निबंध अच्छा लगा। वैसे तो आपको ये सभी निबंध पढ़ने चाहिए, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस पेपर्स में तो देखने को मिले हैं। ठीक है, तो मैंने पढ़ लिया है यहाँ तक सभी, लेकिन फिर से एक बार मुझे एक डाउट आया था, तो उत्साह निबंध मैंने फिर से पढ़ा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ वाक्य इस निबंध में से कैसे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको अमेजोन पे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये 3 दिन में आ जाता है। ठीक है, इसमें मुझे कुछ जो बातें हैं अच्छी लगी। ये निबंध पढ़ने से हो सकता है कि आप में भी उत्साह आ जाए। ठीक है, तो जो इसके निबंधकार हैं वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो उत्साह है उसमें आनंद होना चाहिए। ठीक है, जैसे साहस है। ठीक है, साहस मतलब कोई भी काम करने का जो एक भावना होता है, प्रबल इच्छा, उसी को यहाँ पे साहस कहा गया। जैसे कोई कठिन काम है, उसको करने के लिए क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए। ठीक है, तो कठिन काम को भी जब कोई व्यक्ति करना चाहता है तो उसको साहस कहते हैं, लेकिन हर कोई काम उत्साह नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो साहस है, यदि उस साहस में आनंद आता है, ठीक है, तो ही उसको उत्साह कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई पर्वत चढ़ रहे हैं, तो वो काम आप क्या है करते हुए बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं, चढ़ते हुए बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो उत्साह है। अगर आप आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो काम कर रहे हैं किसी कारण के लिए, लेकिन आप में क्या है? आनंद की भावना नहीं है, तो वो साहस है। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस है साहस और उत्साह में। ठीक है, जब साहस के साथ आनंद भी मिल जाता है तो उसको हम उत्साह कहते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं कि साहस जो किसी कर्म के संबंध में जहाँ आनंदपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी कि हम उसे उत्साह कह देते हैं। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान 3 रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए उत्साह जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से उत्पन्न होता है: कर्म भावना से, फल भावना से, या अन्य भावना से। ठीक है, कर्म भावना से कैसा उत्साह होता है? अब मान लीजिए कोई पर्वत चढ़ रहा है, तो उसको चढ़ते हुए जो आनंद है उसी को यहाँ पे कर्म भावना संबंधी उत्साह कहते हैं। वो पर्वत पूरा चढ़ जाए या नहीं चढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, काम करने का जो आनंद है वही कर्म भावना से उत्पन्न उत्साह है। फल भावना से उत्पन्न, इसमें क्या होता है कि जो वो लक्ष्य प्राप्त करता है ना, तब उसके लिए मतलब ये उत्साह जो है फल प्राप्ति के लिए उत्पन्न होता है। ठीक है, और अन्य कारण और एक है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति पर्वत चढ़ रहा है और उस पर्वत को पूरा चढ़ना ही उसका लक्ष्य है। ठीक है, तो इस कारण से उत्पन्न उत्साह को हम फल भावना से
उत्पन्न उत्साह कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं इसमें। और एक बात मुझे ये अच्छी लगी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी विषय में उत्साह रहता है तो अन्य विषय में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं। मतलब जब हम कोई काम उत्साह के साथ करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जब हम कोई और अन्य काम करें तो उसमें भी उत्साहित होके करें। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण भी ये देते हैं कि जब हमको कोई क्रोध आता है तो कोई अन्य व्यक्ति हमको कुछ पूछता है तो हम उससे भी क्रोधित रूप से बात करने लगते हैं, है ना। वैसे ही उत्साह के संबंध में भी है कि हम कोई काम उत्साहित होके करते हैं तो जो कोई अन्य काम है, हो सकता है कि हम साधारण से काम को भी उत्साह से करने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें हैं जो इन्होंने बताई, जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे। और सभी निबंध छोटे नहीं हैं, कुछ बड़े निबंध भी हैं, उसको थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। चलिए अभी तक इतना ही, फिर किसी दूसरे वीडियो में हम कोई दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। सभी का धन्यवाद एंड थैंक यू।